झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। जामताड़ा जिले के नारायणपुर में आयोजित सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने ऐसा बयान दे दिया जिससे राजनीतिक हलकों में बवाल मच गया। मंत्री ने मंच से कहा कि अगर एसआईआर के दौरान कोई अधिकारी या बीएलओ नाम काटने गांव आए तो उसे गेट में ताला लगाकर बंद कर दीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, तमाम लोग, डीसी साहब भी यही हैं, बीएलओ डीएलओ भी यही होगा, मैं कहना चाहता हूं, प्रमुख साहिबा भी यही है। ये भाजपा के लोग एसआईआर, आपका जो वोट है वो पूर्ण क्या करते हैं, पूर्ण समीक्षा कर रहा है। ये आपका वोट काट रहा है, आपका वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है, आपका आधार कार्ड से नाम काट रहा है। जब आप सोचिए, अगर आपका आधार कार्ड से नाम काट देगा तो आपका बैंक अकाउंट भी स्वतः बंद हो जाएगा, आपका पैसा भी लूट लेगा ये लोग। बिहार में 65 लाख, सोचिए आप, हमारा वोट को काट दिया। 65 लाख का मतलब होता है 80 विधानसभा छीन लिया हमसे। आपको वोट देने का अधिकार ही नहीं रखा, आपकी नागरिकता छीन लिया, आपको पहचान छीन लिया, आपको घुसपैठिया बना दिया इन लोगों ने। कोई हक, समाज में आपको कोई हक नहीं मिलेगा वहां। और अब बंगाल में से एसआईआर लागू कर रहा है और उसके बाद झारखंड में करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को एकदम गेट में बंद कर दीजिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। किसी कीमत पर मैं बता दे रहा हूं आपको, अपना नाम नहीं काटने दीजिएगा। बोलेगा 2003 में लिस्ट बताओ। अरे भाई, मैं बीजेपी के लोगों को कहना चाहता हूं, झारखंड तो इतनी आबादी है, किसी के घर में चले जाइए पेपर नहीं होगा, वोटर लिस्ट नहीं होगा, पर्चा देख के हम लोग वोट देते हैं खाली। और आपका पेपर मांग रहा है, 20 पेपर मांग रहा है, कहां से दीजिएगा 20 पेपर? नहीं दे पाएगा, वोटर लिस्ट से नाम काट देगा और उसके बाद आप कहीं का नहीं रहिएगा, बोल देगा कि घुसपैठिया। इसलिए एक रहिए आप लोग। इस बयान के बाद विपक्ष ने उन पर प्रक्रियाओं को बाधित करने और जनता को उकसाने का आरोप लगाया। मंच से संबोधन के दौरान मंत्री अंसारी ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां एसआईआर प्रक्रिया में करीब 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए और ऐसे लोगों के नाम जोड़े गए जो बीजेपी को पसंद करते थे या बाहरी थे। मंत्री ने आरोप लगाया कि 65 लाख वोटरों का मतलब लगभग 80 विधानसभा सीटें होती हैं जो उनसे छीन ली गई। मंत्री के इस बयान ने सोशल मीडिया और स्थानीय राजनीति में हलचल मचा दी है। बीजेपी ने इसे जनता को उकसाने वाला और चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने वाला बयान बताया है। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी पर मुकदमा होना चाहिए, उनको कार्रवाई होनी चाहिए। एक मंत्री ऐसे उकसा रहा है, सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने का मुकदमा होना चाहिए। ये कहना कि बीएलओ आए तो उसको घर में बांध के रख लो, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। किस तरह के लोग मंत्री बन जाते हैं, इस तरह का बयान देते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए, दिस कैन हैपन ओनली इन झारखंड। जब सरकार के ही एक मंत्री कह रहे हैं अपने जूनियर अधिकारियों को, जूनियर कर्मचारियों को, कि जब वो चुनाव आयोग के संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने जाए तो आप उनको पकड़कर बांध लीजिए, अपने घर में बंद कर लीजिए। भाई, मंत्री जी ने संविधान और कानून के प्रति आस्था की शपथ ली है और जब गैर संवैधानिक बातें करेंगे तो इनको तो बर्खास्त करना चाहिए। और एसआईआर का डर क्यों है इतना, कितनों क्यों सता रहा है? क्या ये घुसपैठियों के वोट से जीतते हैं? क्या ये मरे हुए लोगों के वोट से जीतते हैं? क्या ये पलायन कर गए लोगों के वोट से जीतते हैं? तो कांग्रेस में जो राग युवराज अलापते हैं, राहुल गांधी अलापते हैं, उनके जितने नीचे के नेता हैं सब वही राग अलापने लगते हैं। लेकिन इस बार तो इन्होंने हद क्रॉस कर दी कि अपने ही सरकार के कर्मचारियों को पिटवाने की बात कह रहे हैं, बंद करने की बात कर रहे हैं, बंधक बनाने की बात कह रहे हैं, लोगों को आह्वान कर रहे हैं, एक तरीके से सरकार के खिलाफ काम करने के लिए वो आह्वान कर रहे हैं। मुझे लगता है मुख्यमंत्री को उनको बर्खास्त करना चाहिए। अपने भाषण में मंत्री ने आगे दावा किया कि बीजेपी एसआईआर की आड़ में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर काट छांट की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि नागरिकता पर सवाल उठाने की कोशिश हो रही है और 20 तरह के दस्तावेज नहीं होने पर नाम काटे जा सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब डॉक्टर इरफान अंसारी अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में है।
फरवरी में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करते हुए बोले थे कि सीएम योगी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं लगता। उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ समाज को बांटने वाली राजनीति करते हैं और यदि ऐसे बयान जारी रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड।